ये 3 महीने का है। बाबा की घर की सेवा की थी 3 महीना मैंने निभाए थे। 3 महीने सेवा की हाँ लिखे थे। हाँ हॉस्टल में। हाँ तो मैं नहीं रहा 3 महीने नहीं रहे। देखो पहले ही तमो प्रधान होना शुरू कर दिया। हाँ तो गलती हो गया। हाँ, बाबा के घर में लिखना और लिख करके फिर करना नहीं, ये तो गलत बात हो गई। किसी भी टाइम में 3 महीनों सेवा कर सकते हैं। हाँ कर, क्यों नहीं कर सकते? कोई जिंदगी भर भी कर सकते हैं, तो आप 3 महीने नहीं कर सकते? हाँ। और बाबा बिहार में भागलपुर जिले के अंतर्गत विक्रमशिला नामक एक स्थान है। हाँ जी जहाँ पर खुदाई में है। जहाँ पर खुदाई की गई सरकार के द्वारा हाँ। वहाँ कटी और छोटी बड़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली है। कहा जाता है कि वहाँ कभी विश्वविद्यालय था, कोई कहते महाराजे का घर था। हाँ। आखिर बाबा वो था क्या? तुमने विक्रमी संवत सुना नहीं है? राजा भोज का राज्य कहाँ था? है? जब भोगी दुनिया की शुरुआत हुई तो विक्रमादित्य का राज्य भी शुरू हुआ था, समझा? और वो बिहार में ही था। और क्या हुआ बाबा? तो कंपनी जो गए तो वहाँ का माहौल देख करके कितना आ गया ना। क्या आ गया? कितना आ गया? निद्रा, कितना आ गया? घृणा आ गई। तो क्यों घृणा आ गई? तुम्हें तो पहले ही बता के सिखाया कि भेजा गया था कि भगवान पतित देश में आते हैं, गंदे देश में आते हैं, ऐसे गंदे गांव में आते हैं जहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। तो भगवान बाप कहाँ आएगा? गरीबों के बीच में आएगा या रईसों के बीच में आएगा? गरीबों के बीच में आता है। ये बाबा गलती हुआ मेरा है? गलती हो गया बाबा ना। अब तुम सारी गलती बताते रहोगे तो नई बात क्या है? अरे शुरुआत में जब भावना अच्छी लेकर के गए हैं तो शुरुआत में ही अच्छा ही होना चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं हो। अगर बुरा देखने भी आता है तो वो भी अच्छा नजर आए। फाउंडेशन में अच्छा ही अच्छा होगा तो अंत तक अच्छा ही रहेगा, और फाउंडेशन में बुरा हो जाता है तो बुरा हो जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। इसलिए लालने के पांव पालने में ऐसे दिखाई पड़े जो सब कोई कहे कि ये तो होनहार बच्चा है, कुछ करके दिखाएगा। अभी फटाक से परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन करना है? तामसी स्टेज लानी ही नहीं है, तामसी संकल्प भी आना नहीं है। और बोला गया है जहाँ लक्ष्मी नारायण का सैंपल हो और उस घर में सभी कोई इस ज्ञान में चलता हो, संगठन वहीं पर होना चाहिए। तो ये तो हो गया गड़बड़ हो गया। क्या होना चाहिए? बोला गया है कि जहाँ लक्ष्मी नारायण का सैंपल हो, जहाँ लक्ष्मी नारायण का सैंपल हो। सैंपल कहाँ है? लक्ष्मी नारायण का सैंपल कहाँ है पहले बताओ। हैं? जो युगल ज्ञान में चलते हैं वो सैंपल होता है। जो युगल होता है वो सैंपल होता है? सैंपल तो नहीं होता। हर एक युगल तो सैंपल नहीं होता है। हाँ ये कहेंगे कि सन्यासी नहीं है क्या? हाँ संभावना है कि अगर युगल है तो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा जो फाउंडेशन डाला जाएगा वो प्रवृत्ति मार्ग का पड़ेगा। और बोला गया कि उस परिवार में सारे अगर सदस्य जो भी है सभी इस ज्ञान में चलेंगे तो सभी इस ज्ञान में चलेंगे तो वहाँ संगठन होगा, अन्यथा वहाँ संगठन नहीं होगा। इसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि अगर एक कौवा होगा तो सबको उखाड़ता रहेगा। होगा कैसे? हम दोनों युवा चल रहे हैं तो अलग हो जाओ। हैं?
आओ, जिन्होंने करके दिखा दिया उन्होंने कैसे करके दिखा दिया? जिन्होंने ये काम करके दिखा दिया, ज्वाइंट परिवार में थे, ज्ञान में आ गए पति पत्नी और दोनों अलग हो गए, अपने पैरों खड़े हुए हैं। हाँ, तो करने से होगा ना, अपने आप थोड़ा ही हो जाएगा। है हाँ, पांडव हैं तो पांडव भवन खोल दें, पांडव भवन खोल दें, पांडवों को निमंत्रण दें, आओ अपना भाग्य बनाओ। हाँ, संगठन में पांडव अपना पांडव भवन खोल दे, उस पांडव भवन में पांडव इकट्ठे होकर के रहें, इकट्ठा खाना बनाएं, इकट्ठा क्लास करें और अपना अपना धंधा करें। हैं? कोई भी खोल सकता है जो ज्ञान में चलने वाला है। का अर्थ क्या है? ओम 3 शब्द हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का अर्थ है, वही ओम का अर्थ है। आपकी आत्मा भी ओम है, स्थापना भी करती है दिव्य गुणों की, उनकी पालना भी करती है और आसुरी गुणों का विनाश भी करती है, इसलिए आपकी आत्मा स्वयं ओम है। भगवान शिव को शांत रहने कहते हैं या दुनिया को शांत रहने कहते हैं? पहले अपन ही तो कर लो, पहले हमारे अंदर से बात पैदा होगी कि बाहर से आएगी? सीमा क्या है? शांति की सीमा है असीम। जैसे नई दुनिया में अशांति का नाम निशान नहीं होगा, ऐसे नहीं कि ये दुनिया नहीं होगी, दुनिया होगी लेकिन 4.5% भी अशांति नहीं होगी। दुनिया में कितना शांत है? दुनिया में अभी कहाँ शांत हो जाएगी? फिर भगवान को आने की क्या दरकार है? अगर अभी शांति हो जाए दुनिया में तो भगवान को दरकार है आने की? अभी नहीं है। ये क्या कोई जानता नहीं है इस बात को? अरे अपने मन के अंदर शांति है, फिर जब अपने अंदर ही शांति नहीं है तो दुनिया में शांति कहाँ से हो जाएगी? श्रीपुर का माने क्या हुआ? श्रीपुर का माने गाँव का नाम। श्रीपुर का मतलब हुआ जहाँ श्रेष्ठ है, सारा पुरुष श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हो, कुछ भी भ्रष्ट न हो, उसको कहेंगे श्रीपुर अर्थात लक्ष्मी का पुर है। वही गौरी, वही लक्ष्मी। खगड़िया का मतलब खंगाल दिया। जैसे पानी है, पानी में मिट्टी डाल दो और यूं यूं करके घुमाओ तो खंगाल दिया। ऐसे ही ये खगड़िया है, ये ज्ञान को खगारती है। और है लक्ष्मी, लक्ष्मी हाँ। जो है बाबा एक आत्मा और कोई आत्मा जीवन में नहीं निकल रहे, तो कारण क्या है? गौरीपुर से आप ही एक आत्मा हैं और कोई नहीं निकल रही है, आगे निकल पड़ेगी। अरे कोई धरणी ऐसी होती है जो जल्दी फल दे देती है, कोई धरणी ऐसी होती है तुरंत फल नहीं देती है, बाद में फल देती है। और घर में भी पहला भी निकले हैं, घर में भी पहला भी निकले। क्या मिलते हैं? घर में परिवार में नहीं निकले हैं बाबा। हाँ ठीक है। बाबा ज्ञान हम देते हैं लौकिक माता पिता भाई को, तो समझते हैं। पतित दुनिया में भगवान आता है तो पहले पहले किसको उठाएगा?
पतित कोई उठाएगा तो तुमको उठा लिया। बाबा हाँ शनिवार को खिचड़ी क्यों खाया जाता है? शनिवार को खिचड़ी क्यों खाया जाता है? शनिवार को खिचड़ी खाई जाती है, ये तो नई बात सुनी है। ऐसे होता है कि शनिवार को ही खिचड़ी खाते हैं, संडे को नहीं खाते। और कंपिल फरुखाबाद में तो रोज खिचड़ी खिलाई जाती है। फिर तो ये बात तो झूठी हो गई। हाँ हाँ ये बिहार का फोटो खींच रहा है। हाँ बोलो। हाँ क्या सूक्ष्म कर्म कौन से होते हैं? जो संकल्प से परिवर्तन किया जाता है वो सूक्ष्म कर्म है। संकल्प की एकाग्रता इतनी तीक्ष्ण हो कि इधर संकल्प किया और उधर कर्म होने लगा, उसको कहेंगे अति सूक्ष्म कर्म। और आस्था और विश्वास में क्या अंतर है? आस्था और विश्वास में, अखा और विश्वास में क्या अंतर है? आस्था माने स्थिति है, हमारी स्थिति है, वो है आस्था। और विश्वास माने सब में हमारी आशा है। विश्व माने सब कुछ, ये सारी दुनिया विश्व है और उसमें हमारी आस लगी हुई है। ये भी सुधर जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसमें हमारी विश्वास न बैठा हुआ हो, उसको कहेंगे विश्वास। हम लोग जो निश्चय पत्र भरते हैं, एक बात निश्चय पत्र भरते हैं, उसमें विश्वास जो लगाते हैं, मुझे विश्वास है कि भगवान इस दुनिया पाए, तो आस्था क्यों नहीं लगाते हैं? आस्था क्यों लिखते हैं? सारे विश्व के लिए कल्याणकारी होना, यही तो बात अच्छी है। सारे भगवान आएगा तो दुनिया में किसी को छोड़ देगा? किसी की सदगति किए बगैर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पक्का विश्वास किसका हुआ? भगवान का हुआ। ऐसा विश्वास हमारा भी हो जाए। और जैसे कृष्ण की आत्मा अपने बाप के स्तर पर पढ़ाई कर, इसी तरह से राधा की आत्मा अपने माँ की स्तर पर सवार होकर पढ़ाई कर रहे हैं। कृष्ण की आत्मा अपने बाप के कपार पर सवार होकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाप के ऊपर सवार होकर हाँ पढ़ाई पढ़ती है। पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। हाँ इसी तरह से राधा की आत्मा जो है, जो सच्ची से राधा बनेंगे, वो भी अपने माँ के कपार पर सवार होकर पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो जिन कुमार का जो है वो उनके कपार पर वो भी पढ़ाई किसी ने जैसे मुस्लिम बोलाएगा कि वो प्रकृति से हाथ मिला लिए कुमार का, तो वो पढ़ाई पूरी किसके कपार पर सवार होकर पढ़ाई कर रही है? वो तो हाथ मिला लिया ना। पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हाँ पढ़ाई की बात ही तो बता रहे हैं कि उसकी भी कोई बीज रूप आत्मा है ना। कुमार का दादी की कोई बीज रूप आत्मा है या नहीं है? तो वही है, वही माँ काली जो यज्ञ के आदि में भी थी। हाथ मिलाने की बात आ रहा है। हैं? हाथ मिलाने की बात आ रहा है। बेहद की जो बात कर रहे हैं और तुम हद की समझ रहे हो। जो इस्लाम धर्म की बीज है उसी में प्रवेश होकर के पाठ में जाती है। और बाबा सतयुगी को जो मूर्ति दिखाया गया, सतयुगी को आपने मूर्ति दिखाया गया है, इसका प्रयोग क्या? सतयुगी कृष्ण के हाथ में मूर्ति दिखाई बांसुरी दिखाई सतयुगी कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाया गया है। सतयुगी कृष्ण के हाथ में। वहाँ बच्चे जो होते हैं और बड़े जो होते हैं वो कोई वाद्य यंत्र मशीनों के बने हुए नहीं होते हैं। पत्ते के, लकड़ी के, बांस के बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं। वहाँ करेंगे क्या? नाचेंगे, गाएंगे, यंत्र बजाएंगे, आवाज करेंगे मीठी मीठी, और क्या करेंगे? तो बांस की बांसुरी दिखाई गई। और बाबा कहते हैं कि सतयुग में चैन की बंसी बजाते हैं इसलिए बंसी दिखाया है। सतयुग में चैन की बंसी बजाते हैं इसलिए चैन अमन चैन। हाँ
अमन चैन की बंसरी और कुछ नहीं दिखाते हैं? कपड़े भी तो दिखाते हैं, तो अमन चैन कहेंगे? अमन चैन तो वहाँ होता ही है, लेकिन अमन चैन करने के लिए भी कोई साधन चाहिए। क्या चाहिए? बैठे रहेंगे सिर्फ तपस्या जैसे? ऐसा तो नहीं है। वहाँ गीत गाएंगे, वहाँ डांस करेंगे, वहाँ खेलेंगे, वहाँ यंत्र बजाएंगे, और क्या करेंगे? चित्रकारी करेंगे। और बाबा इसमें कहता है कि पवित्र रहो, पवित्र रहना अनिवार्य है, तो हम कैसे समझेंगे कि पवित्र है और कितना? चेहरे से नहीं दिखाई पड़ेगा? चेहरे से दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, सीमा होती है। देवताओं के चेहरों में कैसी सीमा होती है? आंखें बड़ी बड़ी आकर्षण में होती है, दिखाई नहीं पड़ती है? आंखों में रोशनी नहीं दिखाई पड़ती है? आंखों में स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती है? आज अपवित्र हैं तो गाल चपुट्टी होते जा रहे हैं, आंखें अंदर घुसती चली जा रही है। देवताओं की आंखें बाहर दिखाई पड़ती है। पवित्रता में और इम्प्योरिटी में अंतर दिखाई नहीं पड़ता? दिखाई पड़ता है। और कहाँ कृष्ण की पवित्रता? 16,108 रानियां दिखाई जाती हैं, फिर भी चेहरा चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है। और कहाँ आज की दुनिया में एक एक औरत रखते हैं और चेहरा चुपुट्टी हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। योगी की और भोगी की चेहरे से ही पता लग जाता है क्या भोगी है और क्या योगी है। बाबा, राजेश और सुशीला का माने क्या होता है? राजेश और सुशीला का माने? राजेश का मतलब राजाओं का ईश माने महाराजा, और सुशीला का अर्थ है जिसके अंदर सुंदर शील हो। शील प्योरिटी को कहा जाता है, जिसमें प्योरिटी श्रेष्ठ किस्म की प्योरिटी हो उसको सुशीला कहा जाता है। और अरे बच्चे को ही बोल लेने दो। हाँ बोल। बाबा की तुम बांसुरी बजाकर, लेकिन इस बांसुरी बजाकर फिर कमर में क्यों खोस लेता है? कौन सी कमर में खोस लेता है? और डांस करता है ना, जब डांस करता है तो मुरली थोड़ा ही बजाता है, जब फ्री हो जाता है तब कमर में घोंसड़ लेता है। जय हिंद। जय हिंद का मतलब हिंदुस्तान की जय, जय भारत की मतलब जय भारत की, भारत माता की जय हो। हिंदुस्तान विदेशियों का अर्थ है, शब्द है, और भारत भारतवासियों का शब्द है। जो भारतीय है वो भारतीय भाषा बोलते हैं, उसका अर्थ होता है भा माने रोशनी। ये ज्ञान की रोशनी में जो रत रहता है, लगा रहता है, उसको कहते हैं भारत। कौन रहता है? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला वही त्रिनेत्री है, उसका कोई दूसरा धंधा नहीं है, इसलिए उसका नाम भारत है। ये हिंदुस्तान नाम विदेशियों ने रखा है। और बाबा, बच्चे दूरदर्शी कैसे बन जाते हैं? बच्चे दूरदर्शी कैसे बन जाते हैं? बच्चे दूरदर्शी कैसे बन जाते हैं? दूरदर्शी कैसे बनते हैं? दूर की बात सोचेंगे तो दूरदर्शी बनेंगे, अपने नजदीक की आसपास की बातें सोचेंगे तो दूरदर्शी नहीं है। कृष्णा बच्चा फर्स्ट प्रिंस था बाबा। कृष्णा फर्स्ट प्रिंस था, बच्चा था, तो उसका किस राजाओं ने जन्म हुआ है? वो राजा कौन थे? कृष्णा तो प्रिंस था, फर्स्ट प्रिंस था। राजाओं कौन थे? वो राधा कौन सी? राधा तो विश्व के मालिक का बच्चा था, वो सतयुग का प्रिंस कहा जाता है। हाँ, वो सतयुग का प्रिंस था, लेकिन उसका जो बाप था वो सारे विश्व का मालिक था, सिर्फ भारत का मालिक नहीं था।
जो सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा वो सिर्फ सतयुग का मालिक बनेगा, सारे विश्व का नहीं। और उसका बाप सारे विश्व का पिता। बाबा बोलने का महाभारत में बहुत ही है, एक सेकेंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, एक सेकेंड में। तो संगम में 100 साल है, तो 1936 में जब 100 साल पूरा होता है संगम में, तो 1936 के लास्ट समय में 1936 के लास्ट समय में तो एक सेकेंड होगा, उस समय वो बात लागू होगी। 1936 क्या बोलते हो? हाँ, तो 2036 तक जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा की सोल 50 साल पहले ही शरीर छोड़ देती है। 5000 वर्ष के साइकिल में उनके 50 साल कम हो जाते हैं साकार शरीर से। वो साकार शरीर से 50 साल जब पूरे होते हैं 2018 में, तो उस समय वो आत्मा संपन्न स्टेज प्राप्त कर लेती है। कौन सी संपन्न स्टेज? उनकी बुद्धि में ये पढ़ाई बैठ जाती है, गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। उसी सेकंड वो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। और सीढ़ी के चित्र में सबसे नीचे जो दिया गया है, सीढ़ी के नीचे में सबसे नीचे जो चित्र दिया गया है, काय का चित्र? गीता सर के अंदर दिखाया गया, उसका बोले क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो बैगर टू फुल प्रिंस बनने वाला है वो भारत है। वो भारत दुखदाई कांटों की शैया के नीचे पड़ा हुआ है। सारे ही दुखदाई कांटे हैं, एक भी फूल नहीं है। जिसके लिए बाबा कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। ऐसे कांटों की शैया पर पड़ा हुआ भारत, उसके पास एक ही शक्ति है, बुद्धि में गीता का ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए वो गीता की किताब दिखाई गई है मस्तक के नीचे। एक आदमी बोलो। 2018 में जब फिर वाली आत्मा को बताया कि 1 सेकंड में हमारे नीचे हो जाती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर क्यों बना रहेगा फिर? शरीर नहीं होगा, फिर क्यों रहेगा? सूक्ष्म शरीर भूत प्रेतों का होता है या देवात्माओं का होता है? हाँ, तो वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है, माने संपन्न आत्मा नहीं है। और है संपन्न बनने के बाद वहीं राम की आत्मा में ही रहेगा। दुनिया जान लेगी ये राम और कृष्ण एक ही हैं, एक ही व्यक्तित्व के द्वारा पार्ट बजाते हैं, यही बाप दादा हैं, ये कंबाइंड हैं। अभी संशय पैदा होता है, ये कंबाइंड बाप दादा कौन है? एडवांस कोर्स लेते हैं तो निश्चय बैठता है, हाँ यही कंबाइंड बाप दादा है। बाहर की दुनिया में आते हैं, संघ के रंग में आते हैं, फिर प्रश्न चित्त हो जाते हैं, ये बाप और दादा कौन है? और अच्छा बाबा, सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगी कृष्ण की आत्मा की 2018 में, तो गुलजार दादी में प्रवेश बंद हो जाएगा। गुलजार दादी पहले ही शरीर छोड़ दें तो है? अच्छा है। तुमको क्या अच्छा है? ड्रामा में जो होगा उसका ड्रामा शरीर छोड़ना अच्छी बात है। ड्रामा अगर बना हुआ है तो अच्छा। अच्छा तो तब है जब शरीर छोड़ना अच्छा हो। तो शरीर छोड़ना अच्छी बात है, ये तो खराब बात है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा बुरा क्यों सोचें? वो भी यज्ञ की कन्या, और यज्ञ की कन्याओं ने यज्ञ में बहुत सहन किया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ये यज्ञ का कारोबार कन्याओं माताओं के हाथ में नहीं रहता है। किसके हाथ में रहता है? भाइयों के हाथ में आ जाता है। दुर्योधन दुशासनों के हाथ में आ जाता है, और कन्याओं माताओं को उससे बहुत तकलीफ होती है। बाबा
भैंस का मोटा दिमाग क्यों होता है, गाय का पतला दिमाग क्यों होता है? भैंस का मोटा दिमाग क्यों होता है? हाँ, वो भैंस बुद्धि है ना, वो मोटी, क्योंकि गाय को कृष्ण ने पाला है ना, भैंस को और भैंसा को धर्मराज ने पाला है। धर्मराज को आर्डर मिलता है इसको फांसी, तो उसको फांसी देनी पड़ती है। वो तो चांडाल का पार्ट हो गया। और त्रिमूर्ति में ब्रह्मा 2 लकीर दिखाया गया है, समृद्धि रूपी 2 लकीर दिखाया गया है। काय में त्रिमूर्ति में बोल रहे हैं, लकीर दिखाई नहीं। समृद्धि रूपी 2 ब्रह्मा के मस्तक पर, समृद्धि रूपी 2 लकीर दिखाया गया है, एक ब्रह्मा के मस्तक पर, एक शंकर के मस्तक पर, विष्णु के मस्तक पर क्यों दिखाया गया है? विष्णु जब बन जाएगा फोटो में, मूर्ति में, हाँ, त्रिमूर्ति फोटो में स्मृति रूपी लकड़ी जो दिखाया गया है, और ब्रह्मा और शंकर का दिखाया गया है। वो खड़ा हुआ है ना पुरुषार्थ में, तो जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ होगा उसकी स्मृति नजदीक होगी कि दूर होगी? अरे तुम पुरुषार्थ में बैठे हुए हो, अभी सो जाओ तो पुरुषार्थ में सो जाओ और ज्यादा नीचे हो जाएगी। अब वो तो खड़ा हुआ है, तो जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है वो ज्यादा चैतन्य होगा ना, इसलिए उसकी स्मृति नजदीक है, पहुंचा हुआ है। कहां तक? शिव बाप तक। और बकरी को कौन पालते थे? बकरी को कौन पालते थे? बकरी को कौन पालते थे? पालते थे, तो बकरी को कौन पालते थे? बकरी क्या करते हैं? बकरी को कौन पालते थे? बकरी को कौन पालेगा? बकरी को पालने वाला कसाई होगा। अरे होगा कि नहीं? होगा। हाँ, गांधी जी क्या पालते थे? तो बकरी को पालने वाला कौन होता है? अरे बकरी बच्चा पैदा करेगी कि नहीं? बच्ची भी पैदा करेगी। तो जब बच्चा पैदा करेगी तो उसको, वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो बच्चा कसाई के घर में जाएगा कि नहीं? तो बकरी पैदा करना माना क्या बन जाना? कसाई बन जाना है। कसाई ब्रह्मा बाबा। और क्या हो गए? कुमार का दादी को किसने पाला है? तो फिर जो बकरी दूध खिलाती है, जो बकरी दूध खिलाती है उसको पालने से क्या खाती? दूध खिलाती है जो बकरी। दूध है। वो कौन सा दूध पिलाती है? गाय के दूध में और बकरी के दूध में अंतर होता है कि नहीं? बुद्धि अच्छी किससे, कौन से दूध से बनेगी? सीधी सी बात है। संगम युगी कृष्ण ये कहते हैं कि वो संगम युग में संसार में प्रसिद्धि पाता है। भक्ति मार्ग में जो भी प्रसिद्धि है वो संगम युगी कृष्ण की है या सतयुग के कृष्ण की है? संगम युगी कृष्ण की है। सतयुग के कृष्ण के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो प्रसिद्धि कहां से होगी? इनको सुना दो तो हम भी सुनेंगे। बासुकुंड से महावीर का जन्म हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? बासुकुंड से महावीर का जन्म हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? कहाँ से जन्म हुआ? बापूपुर, बासुकुंड। कब हुआ ये तो बता दो, कितने साल पहले हुआ है? पता नहीं। कहते हैं कि महावीर का जन्म 2500 साल पहले हुआ। उसके बाद 50 साल के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अब महात्मा बुद्ध का ढेर सारा साहित्य मिलता है बौद्धियों का, महात्मा बुद्ध के जमाने का। लेकिन महात्मा बुद्ध के जमाने के उस 50 साल बाद के साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं है। इससे साबित होता है
कि महावीर हुए ही नहीं तो इतने बड़े बौद्ध साहित्य में महावीर का नाम जरूर आना चाहिए। ये महावीर, ये 24 तीर्थंकर, ये ऐसे ही हैं जैसे हिंदुओं के 24 अवतार। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार नहीं हुए हैं, ऐसे ही जैनियों की ये 24वां तीर्थंकर। ये गलत बात बताई गई है संसार को। एक ही भगवान हुआ है, उसको चाहे महावीर नाम दे दो और चाहे आदिनाथ नाम दे दो। और बाबा पूतना शूर्पणखा को कैसे मारा? पूतना है वो पूत अर्थात पवित्र नहीं है। जो पवित्र नहीं होती है उसको अपवित्रता को खंडित करने के लिए कृष्ण उसमें ऐसा संग का रंग लगाता है जो विपरीत असरकारी होता है। कृष्ण का, कृष्ण है परम प्योर, माने भगवान है परम पवित्र, और शूर्पणखा वो पूतना है परम अपवित्र। तो कौन किसकी जीत होगी? पवित्र की जीत हो जाती है। शूर्पणखा हाय 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 करते करते खत्म हो जाती है। पूतना भी ऐसे ही होती है। और सीता के विषय में पूछ रहे हैं। किसान हल जोत रहा था, उसके अंदर से वो सीता पैदा हुई। जनक जी हल जोत रहे थे। कहाँ गए थे? हल जो जोत रहे थे, हाँ और उससे मिट्टी के तल से सीता निकली। हाँ। इसका क्या बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का खून उसमें गाड़ा गया था। हाँ जी। और वो हल से लगने के बाद जो इससे बच्चा वहां से निकला। जनक कोई दूसरा नहीं है। जन माने आदमी, जनमानस, हक्का माने करने वाला, जो मनुष्य। हाँ जी, इनकी बात छोड़ दें। जनक अर्थात जो मनुष्यों को जन्म देने वाला है। तो मनुष्यों को जन्म देने वाला कौन हुआ है? अरे मनुष्यों का बाप कौन हुआ है? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है वो पहले पहले जन्म किसको देता है? जब खेती करेगा ज्ञान की, तो ज्ञान की खेती करेगा तो हल भी चलाएगा। और जब वो हल चलाया जाता है तो पृथ्वी में जो कलश गढ़ा हुआ है, जिस कलश के अंदर ब्राह्मणों के संकल्पों का खून भरा हुआ है। ब्राह्मण कौन से युग में होते हैं? संगम युग में ही ये ब्राह्मण हैं, जिन ब्राह्मणों के संकल्पों में खून भरा हुआ है। वो संकल्पों का खून इम्प्योरिटी का है या प्योरिटी का है? इम्प्योरिटी का है। इसलिए कहते हैं रावण उसको जन्म देने वाला था। किसको? रावण का सीता का बाप रावण। और वो संकल्पों का खून उसमें भरा हुआ है। वो संकल्पों का खून ही महाकाली का पार्ट बजाता है। वो महाकाली ही सीता का पार्ट बजाने वाली है। उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी से ही जन्म लेती है और पृथ्वी में ही समा जाती है। और हाँ जी, खत्म। शीत माने ठंडा। शीत से बनता है सीता। वो है पृथ्वी और वो है सूर्य। सूर्य को कहा जाता है बाप और पृथ्वी को कहा जाता है ठंडा अर्थात सीता। वो राम बाप है सूर्यवंशी
और वो सीता है चंद्रवंशी। और सिंगल आंख है बाबा। हाँ? सिंगल आंख है बाबा। कौवा को एक आंख वाला कौवा सिंगल आंख है, जब इधर ताके इसका मतलब इधर एक आंख वाला आदमी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो कौवा नहीं हो सकता। और रावण के साथ नहीं, रावण क्यों दिखाया गया शास्त्रों में? अहि माने छोटा, अहि रावण माने छोटा रावण। उतना बड़ा काम नहीं करता रुलाने का, लेकिन छोटा काम करता है। और है आत्मा कोई तत्व नहीं होता है, तत्व जड़ को कहा जाता है। आत्मा तो चैतन्य है। बाबा जनक फिर अनुजनक कैसे है? जनक के पीछे पीछे जो भागता है, अनुगमन करता है, उसको अनुजनक कहा जाता है। और राधा के पीछे पीछे भागती है, उसको अनुराधा कहा जाता है। और है चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं? है 16 कला। कौन कौन सी होती है? अरे हम जो पूछ रहे हैं सो बताओ कि चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, तो कौन कौन सी 16 कलाएं होती हैं? गिनाओ। एक शेर में 16 छटाक होती है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कौन कौन से 1000 ग्राम होते हैं? ऐसे ही कला का अर्थ ये नहीं है कि अलग अलग कलाएं होती है। कला का अर्थ है रोशनी। चंद्रमा में रोशनी घटती जाती है, माने कलाएं कम होती जाती है। रोशनी बढ़ती जाती है, माने कलाएं पूरी होती जाती है। ये मेजरमेंट है। और वो एक नंबर का जो ब्राह्मण, वो 1 नंबर का देवता, वो 1 नंबर का क्षत्रिय, और 1 नंबर का वैश्य, 1 नंबर का शूद्र बाबा। तो जैसे 10 धर्म का जो हुआ था बीज हुआ बाबा, तो वो तो सबके पावन होना चाहिए। जैसे कि बीज हुआ, आधार हो गया, फिर 2 धर्म का मुखिया हो गया, अब फिर 10 धर्म का फॉलोअर। ये तो जो ज्ञान में जब सब होना चाहिए, सारा होना चाहिए ना। बात समझिए। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बीज जो है क्यों गिरते हैं? बीज को तो थोड़ा महंगा सुन होना चाहिए ना। बीज क्या होना चाहिए? बीज रुपया। हाँ वही आत्मा से क्यों होना चाहिए ना? बीज है। हाँ, उनको तो दुख नहीं मिलना चाहिए। बीज को दुख नहीं मिलना चाहिए। बीज जो है हाँ, दुख नहीं मिलना चाहिए। जन्म मरण के चक्कर, जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा वो दुखी सुखी नहीं होगा। अरे जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा वो दुखी भी होगा और सुखी भी होगा, लीन भी होगा और प्रत्यक्ष भी होगा। एक भगवान है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, लेकिन वो इस सृष्टि का बीज नहीं है। सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि का स्थूल बीज नहीं है। प्रजापिता इस सृष्टि का बीज है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में आता है, सुख दुख में भी आता है। शिव बीज तो है, लेकिन अविनाशी आत्माओं का बीज है। पटना में माता लोग ज्ञान में चलते हैं, भाई जो नहीं चलते, गीता पाठशाला नहीं खुला है। माताओं की आपस में ज्यादा पटती है या भाइयों की आपस में ज्यादा पटती है? ज्यादा लड़ाई झगड़ा कौन करते हैं? हैं? माताएं करती हैं। झूठ बोलते हो? पवित्रता की पावर माताओं में ज्यादा होती है
या पुरुषों में ज्यादा होती है? तो जहां प्योरिटी होगी वहां यूनिटी नहीं होगी। बोलो, है? होगी। तो माताओं में पटने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन भाइयों में आपस में पटती नहीं है। गायें आपस में मिलकर के एक होके रहेंगी, और बैल आपस में लड़ मरेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जितने पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और पटना में क्या बोला आपने? माताएं लोग ज्ञान में आती हैं, उनकी आपस में पटती है ज्ञान में, और भाइयों की पटती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और संगठन जो अभी तक जो हुआ है, मतलब फारबिसगंज, खाबदो, गिद्धवा, सरड़िया है, संगठन जो भी आज तक हुआ है, मतलब इधर है फारबिसगंज, खाबदो, इधर मतलब गिद्धवा, सरड़िया, कटिहार, श्रीपुर, बरमुचिया, अब खगड़िया की हो रहा है कन्या करके, संगठन कहाँ होना चाहिए? मतलब हर जगह होना चाहिए, सारी दुनिया का संगठन होना चाहिए। 500 करोड़ का भी संगठन होना चाहिए। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब मिलकर के एक बाप को माने, संगठन हो जाएगा। चाहिए की बात न करो। वर्तमान में है क्या? कोई बोला कि भाई बताया है, कोई भाई बताया कि एक परिवार में अगर 5 आत्मा है, हाँ, वो इस ज्ञान में चल रहा है, तो वहाँ पर संगठन नहीं होना चाहिए। उस परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए। परिवार के अंदर है? क्योंकि विकारी लोग जो हैं वो आपस में विकारी खान पान करते रहेंगे। है? क्या हुआ? नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं है तब तक, जब तक हो सकता है तब तक करो। रास्ता निकल आए ट्रांसफर कर दो। उसके लिए अलग बांट लिया जाए तो विकारी बच्चों के साथ, विकारी बच्चों से अलग बांट करके कर लिया जाए तो अच्छी बात है। फिर वहाँ हो सकता बाबा? क्यों नहीं हो सकता? बाबा, खगड़िया में मिनी मधुबन का अगर इंतजाम हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा? ये हो जाए, वो हो जाए, क्या हो जाए, नहीं हो जाए, अरे हम क्या कर सकते हैं वो देखो पहले। ये तो भीख मांगने वाली बात हो गई। अरे भाई इतना हो जाए तो हो जाए, बड़ा अच्छी बात है। इतना हो जाए तो हो जाए, अरे हो जाए तो अच्छा, ये क्या बात है? हैं? अच्छे अच्छे संकल्प तो हम कर सकते हैं, तो अच्छा अच्छा संकल्प करके दिखाएं कि बिहार में संगठन का एक स्थान हो ही जाए तो हो जाएगा। संगठन तो प्योरिटी से मजबूत होगा। जितनी हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ेगी, जितना हमारा प्योरिटी का संगठन बनेगा, उतना संगठन सारी दुनिया को दिखाई पड़ेगा। बाबा ने एक कैसेट में प्रजापिता को गधा क्यों बोले? गधा बोले हैं बाबा। प्रजापिता को गधा बोला कि ब्रह्मा को बोला? सारा उल्टा ही तुम्हारी बुद्धि में आता है। कोई कैसेट तुमने नहीं सुना है। प्रजापिता बकरा बताया है, मैं करने वाला गधा नहीं। गधे का जो मिसाल है वो ब्रह्मा बाबा का है, जो 400-500 कन्याओं माताओं का बोझ ढोते फिरे वर्षों वर्ष। वो कन्याओं माताओं का वजन ढोने के कारण वो गधा हो गया धोबी का। शिव बाबा हो गया वाशरमैन धोबी, और ब्रह्मा बाबा हो गया गधा। और अष्टदेव और कीर्ति कला का जो नारायण, उसमें दोनों फर्क क्या है? कीर्ति कला का नारायण तो सभी, सत्युग के बाद जो कीर्ति नारायण है, सत्युग का नारायण, वो भेद यह है वो कीर्ति कला का है, वो भेद यह है कि वो चढ़ती कला का है। दोनों में अंतर है कि वो दृष्टि की पावर से कृष्ण को बच्चों को जन्म देगा, सत्युग का नारायण, और वो दृष्टि की पावर की भी उसको दरकार नहीं है। कोई भी इंद्रिय की दरकार नहीं, कर्मेंद्रियों की भी दरकार नहीं है,
और ज्ञानेंद्रियों की भी दरकार नहीं, संकल्प शक्ति से ही बच्चों को पैदाइश करेगा। वो है चढ़ती कला। उसका गायन है नर से नारायण। मैं नर से नारायण बनाता हूं, नर से प्रिंस नहीं बनाता हूं। और क्या क्या बोला? किसको? विष्णु को। हाँ, विष्णु ने गला काट दिया। हाँ, असुरों का गला काटते थे। गला काटने का मतलब आत्मा सर के ऊपर रहती है या शरीर के नीचे रहती है। तो ये गला काट दिया माने आत्मा अलग कर दी और देह भान अलग कर दिया। तो अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। हाँ। और बाबा लक्ष्मी नारायण को 6 साल लगाया गया, लेकिन राधा के 5 साल क्यों लगाया पीछे पर्दा नहीं लगाया गया, पेशगीर है। पेशगीर का मतलब उनका तामझाम बहुत है पीछे पीछे। जो छोटा राजा होगा उसका छोटा तामझाम, और विश्व का मालिक होगा तो बड़ा तामझाम। वो बड़े तामझाम को संभालने वाले जो राज्याधिकारी हैं वो ढेर के ढेर होते हैं। सारी दुनिया में फैले हुए राज्याधिकारी होंगे, और छोटे से राज्य का राजा होगा तो राज्याधिकारी थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे। उसका तामझाम भी थोड़ा होगा। और हाजीपुर का अर्थ है मुसलमान हज करने जाते हैं। जो हज करने जाते हैं उनको कहा जाता है हाजी, और जहाँ हाजियों का ही संगठन है वो है हाजीपुर। और बाबा नूरजमापुर का अर्थ क्या है? नूरजमापुर का नूर जमा का उसका अर्थ है नूर माने रोशनी, और जमा माने जहाँ रोशनी जमा की जाए, जहाँ रोशनी का पुंज इकट्ठा किया जाए उसका नाम है नूर जमापुर। ऐसे होना चाहिए नूर जहांपुर। तुमने जमापुर कहाँ से सीख लिया? हमारा घर है। बिगड़ गया नाम। और डिस्ट्रिक्ट है तो टीचर से ज्ञान होता है। टीचर से ज्ञान होता है। कीचड़ से किसने कहा खगड़िया कीचड़ है? अरे तुम अमृत घोल लो तो कीचड़ कहेंगे उसे। खगड़िया माने खगारना। ओ ये तो नहीं कहा कीचड़ खगाड़ा जाता है। हाँ, ज्ञान को खगाला, ज्ञान का मंथन किया जाए माने खगड़िया। हाँ। उस जगह पर सर मिनी मधुबन तो होना चाहिए ना। फिर वही चाहिए। अरे चाहिए से नहीं होगा, चाहिए से कुछ नहीं होगा। मिनी मधुबन क्यों होना चाहिए? स्वर्ग होना चाहिए। तो फिर हाँ, रविवार को जाते हैं। गरीब गिरजाघर में रविवार को, संडे को हाँ। कहने का मतलब ये संगठन का बड़ा सब्सक्राइब होता है। अब किसी की ये
सुनने की इच्छा नहीं है, सब बातें करने में लगे हुए हैं। रवि मतलब ये भी होता है, इनका कहना है क्रिश्चियन से बिलोंग कर रहे हैं कि संडे को ही क्यों रखा गया संगठन। रविवार इनका ध्यान में नहीं है कि रवि मतलब सूर्य होता है। ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन जाते हैं संडे के दिन, संडे के दिन बाबा संगठन क्यों रखते हैं, क्रिश्चियन से बिलोंग कर रहे हैं। सारी दुनिया क्रिश्चियन के प्रभाव में आ गई है या मुसलमानों के प्रभाव में आ गई? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। सारी दुनिया आज क्रिश्चियंस के प्रभाव में है या मुसलमान पारसियों या बौद्धियों के प्रभाव में है? इसलिए संडे को रख रहे हैं। जब सारी दुनिया सदगुरु के प्रभाव में आ जाएगी तो सदगुरुवार का महत्व तो हो जाएगा। अच्छी बात है ना, खराब बात तो नहीं है। तो खराब बात क्या है? हम कह रहे 7 दिन होना चाहिए है। बोलने का क्या नियम है? वहाँ कोई कन्याएं माताएं नहीं आ सकती। पांडव भवन खोल के बैठो तो सिर्फ पांडव ही पांडव इकट्ठे होंगे। अपना खाना बनाएं, अपना अध्ययन करें, अपना बैठ के क्लास करें, दूसरों को ज्ञान दें, संदेश दें, कोर्स कराएं, भट्टी कराने ले जाएं, लेकिन कोई कन्याओं माताओं को नहीं इकट्ठा होना है वहाँ। कन्याएं माताएं अगर आना शुरू होंगी तो पांडवन कैंसिल। और संडे को सभी जगह छुट्टी रहते हैं, सभी भाई छुट्टी रहता है, इसलिए संडे को लोग कहते हैं कि संडे होना चाहिए। अरे कोई नियम थोड़ा ही बना दिया, जैसा तुमको अनुकूल हो वैसा कर लो। प्रजातंत्र राज्य है, प्रजातंत्र में जैसा सब प्रजा कहती है वैसा बना लो। है रविवार को करो। रविवार छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी और भदास का मतलब बद्ध कर दी। बद्ध कर दी माने निष्कष्ट बनाई दिया, नीच बनाई दिया, सारी दुनिया में हाहाकार हो गया। बद्ध कर दी माने हार कर दी। बद्ध आस माने बद्ध की आस। चलो टाइम हो गया।